अच्छा सवेरा, नाउन में कौन सी चीजें थी? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, हर बच्चे की टीचर तो नहीं पढ़ाते, कुछ बच्चे ये टीचर ये भी कह देते हैं बेटा पेज नंबर 12 पे नाउन था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, बस ये नाउन को कहते हैं, नाम जगह चीज और चीजों के नाम को, शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं, ये आपने सारे याद करके आना, दैट्स इट। ये तरतीब होती है, लेकिन आपकी ये तरतीब नहीं है, आपको अच्छी तरह इसलिए करवाया जा रहा है कि आप मैट्रिक तक आगे तक जितना भी पढ़ें इस चीज को याद रखें कि नाउन क्या था, फिर नाउन कैसे आने हैं। जैसे जैसे क्लासेस चेंज होती जाती हैं आपको ये सेंटेंस मुश्किल से मुश्किल आते हैं, और उसके अंदर से कहा जाता है कि अंडरलाइन करें, चूज करें, इसमें से तलाश करें कि नाउन किधर किधर है। ये नहीं होता कि आपको ये नाम शख्स जगह ये पढ़ाई जाए, तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। नाउन वही है जो आपने अब पढ़ा है, ये जितनी जिंदगी रहनी है नाउन वही रहना है, और इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, इसमें कभी चेंज नहीं आएगा। जितनी मर्जी बड़ी क्लास की बुक उठा के देख लें, नीचे सारा मुश्किल पेज होगा लेकिन उसके सबसे ऊपर पेज पे डेफिनेशन यही होगी, डेफिनेशंस चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि उनकी हेडिंग जैसे नाउन है वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, जब आप याद कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो उसको पहचानने में, उसको ढूंढने में, उसको इस्तेमाल करने में चीजें चेंज हो जाती हैं। वो लेवल के लिहाज से बड़ी बड़ी क्लास में जाते जाएं तो वो बढ़ती जाती हैं, बाकी नाउन नहीं चेंज होगा, डेफिनेशन भी। इसका मतलब है अगर आपने अब एक बार पढ़ी होगी तो मेरा ख्याल है अगली सारी क्लासेस में आपको नाउन नहीं भूलना चाहिए, जितने अच्छे तरीके से करवाया। अब यहाँ 5 का भी बच्चा बैठा होगा, यहाँ 8 का भी बैठा होगा, यहाँ 1 का भी बैठा होगा, तो मेरा ख्याल है जिसको भी पूछेंगे नाउन नहीं पता होगा, इसलिए कि टीचर ने ऐसे नहीं करवाया होगा। तो आपको सारी क्लासेस से ऊपर लेवल पे कराया जा रहा है कि चीज को इतनी अच्छी तरीके से समझें कि अगली 5 क्लासें हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, जब हर क्लास में यही चीज आनी है तो फिर हमें यही बार बार तो नहीं ना पढ़नी, हमें वो चीज आनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रोसीजर ये होगा कि हम सेंटेंस में उसको ढूंढेंगे, हम पैराग्राफ में ढूंढेंगे। आपके इंग्लिश का लेसन है, आप इंग्लिश की रीडिंग कर रहे होते हैं, आप लाइन पढ़ रहे होंगे, आपको फौरन पता चलेगा नाउन किधर है, ये आपकी मेमोरी होनी चाहिए। ये हमने इन चीजों को याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना नाउन क्या होता है और वो कहाँ आता है। जो चीज पढ़े तलाश करें, किसी जगह पे इंग्लिश लिखी हुई है, ये वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड लिखे, तलाश करें नाउन किधर है। ठीक है, तो ये न, तो फिर उसके लिए वो 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये नहीं आपने बोलना। ठीक हो गया। अब ये देख, अब ये पेज देख लें बाद में। अब इसमें मुख्तलिफ चीजों के नाम एग्जाम्पल में दिए हुए हैं कि बॉल है, गर्ल है, फ्लावर है, मॉस्क है। अब आपका इनके ऊपर आपने लिखना है, जो मैंने ये लिखवाए हैं पर्सन प्लेस थिंग। जैसे आपका बॉल है तो आपने बॉल के ऊपर जो फेस बना हुआ है उसका ये एक्टिविटी है आपकी, क्या है एक्टिविटी का क्या मतलब था, रिवाइज करने के लिए पूछ रही हूँ, मेमोरी में आ जाए। एक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सबक याद कर ही जा रहे हैं, नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, वो नहीं याद होगा। अगर आप उसको एक्टिविटी में लेके आएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। बॉल है, क्या ये कौन सी किस्म है इसकी, पर्सन, प्लेस, थिंग में से। इसके ऊपर आपने थिंग्स लिखना, ठीक है, इसके ऊपर आपने थिंग्स लिखना है। अब ये आपका होमवर्क का काम है, ये आपने यहाँ नहीं लिखना। इसलिए नहीं लिखना कि जब अकेले बैठ के आपने करना है तो आपने जब इसको लिखना है तो वो आपको याद हो जाएगा, अभी लिखेंगे तो फौरी सर से बोझ उतर जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पूरे पेज पे हर एक के ऊपर जो थिंग्स हैं उसके ऊपर थिंग लिखना है। एस तब लगाते हैं जब ज्यादा चीजें होती हैं, तो थिंग लिख देना है। जो पर्सन होगा उसके ऊपर पर्सन लिख देना है, जिसके ऊपर प्लेस होगा उसके ऊपर प्लेस। एक एग्जांपल पूछ लेती हूँ मुनीबा, फ्रूट्स, हमजा, लैंप, प्लेस, सोचें, सवेरा, मॉस्क, लैंप, पर्सन, सोचें, क्या वो इंसान है। फिर आपने प्लेस कहा, क्या वो जगह है, लैंप तो एक चीज है। तो कल आपने ये पूरे पेज के ऊपर लिख के लाना है, तो इतना इसको याद करके आना है ज़रूरी समझ के कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पे फिंगर रखूँ या कोई भी लफ्ज़ बोलूँ तो फौरी तौर पे बताना है। इस तरह नहीं कभी थिंग कभी प्लेस, ऐसे नहीं।
ठीक हो गया। चलिए